अभिषेक, आपसे यही जानना चाहेंगे और दर्शकों के मन में भी यही सवाल होगा कि दशाश्वमेध घाट का क्यों चुनाव, क्या है इसकी महत्ता, क्या है यहाँ की पवित्रता, क्योंकि और भी बहुत सारे अहम घाट हैं। वाराणसी में नमो घाट उसमें से एक है, क्यों सिर्फ दशाश्वमेध घाट का ही चुनाव किया गया? देखिए, पुरातन तौर पर देखें तो दशाश्वमेध घाट की अपनी मान्यता है और पुरातन काल से यहाँ पर स्नान की जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जाता रहा है और बहुत पवित्र इसको माना जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने भी इसका चुनाव किया है और आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार माँ गंगा का जो आचमन कर रहे हैं, जो माँ गंगा को यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो माँ गंगा में पुष्प प्रवाहित कर रहे हैं। इससे पहले दुग्धाभिषेक उन्होंने किया, दूध से अभिषेक किया माँ गंगा का, और उसके साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इस वक्त जो है पुष्पों के जरिए वो मां गंगा का पूजन कर रहे हैं। तो ये मान्यता है और यही महत्व है इस दशाश्वमेध घाट का। 10 अश्वों की मेधा, ये इस घाट के नाम से पता चलता है, इसीलिए इसे दशाश्वमेध कहा गया है और यहाँ पर उसका पूरा वर्णन और उसकी मान्यता ही यहाँ पर हर तरफ नजर आती है। और प्रधानमंत्री ने इस वक्त जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा समय यहाँ पर दिया है और उन्होंने सुनिश्चित भी इस बात को किया कि आज नामांकन से पहले वो पूरा समय माँ गंगा के इस घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, इस पूजन के जरिए इस गंगा घाट पर कुछ समय बिता करके और इस क्रूज पर सवार होकर के गंगा की अविरलता को महसूस करते हुए ही वो नामांकन के लिए जाएंगे। और इसका जिक्र उन्होंने कल अपने वीडियो में भी किया था। मां गंगा की पुकार जो 2014 में थी, उसी मां गंगा ने 2024 में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे अपनाया है, गोद लिया है और वो जब काशी के ही होकर रह गए हैं तो उसी रिश्ते को, उसी जोड़ को दिखाते हुए आज प्रधानमंत्री की यह आत्मीयता दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर के आज की ये जो पूजन की प्रक्रिया है वो लगातार आप देखिए चल रही है। इस वक्त यजमान की भूमिका में है, इस वक्त एक भक्त की भूमिका में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और पुरोहित लगातार मंत्रोच्चार के जरिए उन्हें जो है आगे की प्रक्रिया दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। और ये तमाम जो है पूजन इस वक्त चल रही है। एक बेटे की तरह, एक भक्त की तरह हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जो है वो लगातार यहाँ पर इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि वो पूजन को कर रहे हैं। और गंगा के इस घाट का सौंदर्यीकरण हो, गंगा के इस घाट की प्रासंगिकता हो, गंगा के इस घाट को विश्व के पटल पर पहुंचाना हो, क्योंकि घाटों की जीर्णोद्धार का कार्य जो हुआ वो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अब देखिए आप किस तरीके से मां गंगा की वो आरती, ये महत्वपूर्ण आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं, मां गंगा को नमन कर रहे हैं। उनकी महा आरती इस वक्त चल रही है, मंत्रोच्चार के साथ में मां गंगा की आरती इस वक्त जो है वो तमाम जो पुरोहित हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस वक्त करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो है पूरी तन मन धन, पूरी आत्मीयता के साथ इस आरती को वो प्रधानमंत्री को तिलक लगा के प्रसाद दे करके कहीं ना कहीं इस पूजा को अब आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सुबह से ही जिस तरीके से हमने देखा भी यहाँ हलचल रही, यहाँ पर लोगों की चर्चा का विषय था प्रधानमंत्री का इस घाट में आके पूजन करना, एक अनुज की तरह, एक भक्त की तरह, एक बेटे की तरह। और वही तस्वीर इस वक्त हमें नजर आ रही है। मंत्रोच्चार चल रहा है, प्रधानमंत्री जो है हाथ जोड़कर हाथ में फूल लिए संकल्प के साथ में आवाहन कर रहे हैं, मां गंगा का आवाहन कर रहे हैं। और इस आवाहन के साथ में इस विजय यात्रा को प्रधानमंत्री जो काशी से तीसरी बार एक प्रत्याशी नहीं बल्कि जैसा उन्होंने कहा भी कि एक काशी के नागरिक के तौर पर, एक बेटे के तौर पर करते हुए वो कल भी नजर आए। 5 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो था बीएचयू से लेकर के काशी के भव्य विश्वनाथ मंदिर तक, जहां पर जिसका जीर्णोद्धार, जिसका भव्य कॉरिडोर आज से 2 साल पहले पूरी तरीके से दुनिया के सामने आया। और आज प्रधानमंत्री के नामांकन से ठीक पहले मां गंगा की गोद में, मां गंगा के इस घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी तरीके से, पूरी तल्लीनता के साथ मां गंगा की आरती के बाद मां गंगा का स्मरण कर रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। पूरा वातावरण जो है इस वक्त पूरा का पूरा जो है वो काफी
आत्मीय तौर पर नजर आता है। धूप की सुगंध महसूस हो रही है और हर तरफ देखिए आज चूंकि सूर्य भी पूरी तरीके से प्राकट्य हो चुके हैं और इस सप्तमी पे, गंगा सप्तमी पे देखिए भक्त जितने तमाम श्रद्धालु आए वो भी हर हर महादेव जय माँ गंगा का आवाहन करते हुए हमको दिख रहे हैं। और वो तस्वीर भी आप देख सकेंगे किस तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन ये देखिए इस वक्त सूर्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जो है वो सूर्य का आवाहन कर रहे हैं। तमाम देवी देवताओं का आवाहन होता है। सनातन धर्म में इससे काफी महत्वपूर्ण माना गया है जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के तौर पर तीसरी बार इस नामांकन को कर रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है तमाम देवी देवताओं का आवाहन करना, माँ गंगा का आवाहन करना, माँ गंगा का पूजन करना, माँ गंगा को धन्यवाद करना, क्योंकि इसी गंगा की गोद में, इसी गंगा के बुलावे पर प्रधानमंत्री 2014 में 10 साल पहले आए थे। लेकिन आज वो काशी के होकर रह गए हैं, काशी से ही लड़ते हैं, काशी ही आते हैं, काशी ही उनके दिमाग में रहता है। और अगर काशी के पूरे स्वरूप को भी देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ठीक है जो घाट। ठीक है, श्वेता मेरे से योगी जुड़ी हुई है। श्वेता, गंगा आचमन, गंगा का पूजा अर्चना, ये कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, इसके बाद का क्या कार्यक्रम है? अब काल भैरव जाएंगे, बीच में कुछ उनके मीडिया के भी एंगेजमेंट्स हैं। नेहा, गंगा आज यहाँ पर आने से पहले मैंने भी गंगा सप्तमी के लिए जो पूजा हो रही थी, आज पहली बार ललिता घाट पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर हो रहा था। तो आप गंगा जी को जो समर्पित करते हैं, प्रधानमंत्री ने जो किया है, आप पंचामृत समर्पित कर रहे हैं, आप पुष्प समर्पित कर रहे हैं, आप वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, यानी कि वो देवी जिन्हें आप आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो सूर्य देव, गंगा जी और वहां आपके ठीक पीछे विराजमान काशी विश्वनाथ, यानी जिनकी ये नगरी है, वो महादेव वहां पर विराजमान। तो बड़ी ही अलौकिक तस्वीर वो होती है। प्रधानमंत्री जहां से आज प्रारंभ कर रहे हैं, सृष्टि में इतनी शक्ति एक साथ एक जगह पर होती नहीं है, और वो भी दशाश्वमेध घाट, जहां आप चाहे ये मानिए कि ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण कराया शिव जी के स्वागत के लिए, या फिर आप ये मानिए कि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए, यानी संधि विच्छेद करके देखें तो दशाश्वमेध 10 अश्वमेध यज्ञ। एक अश्वमेध यज्ञ में इतनी शक्ति होती थी कि राजाओं की जो पूरा उनका राजपाट होता था उसका विस्तार हो जाता था। तो अब समझिए कि दशाश्वमेध जब होता है तो उसमें कैसी शक्ति सहित रहेगी। तो अब प्रधानमंत्री वहां से शुरुआत कर रहे हैं। अब सत्ता में शक्ति तो पर्याय ही हो जाती है, अब सेवा की बात कही जाती है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये कि आप समूचे देश पर आप अपनी जो सत्ता है वो वापस कायम करने के लिए वहां से शुरुआत कर दें। लोग कहते हैं कि क्या राजनीति में धर्म होना चाहिए, तो कम से कम ये कहा ही जाता है कि राजनीति धर्म के हिसाब से तो चलनी ही चाहिए, और वो धर्म आप मजहब के हिसाब से नहीं देख रहे हैं बल्कि नीति के हिसाब से देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ से नामांकन के दिन प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत की है, हालांकि हमने 14-19 सबका उल्लेख किया है, और ये 2024 की बात आ गई है। काशी कितना बदली, काशीवासी क्या प्रसन्न है या नहीं, देखिए अपनी दिक्कतें लोग बताते ही हैं और वो हम दिखाते ही हैं। लेकिन आज का दिन जब प्रधानमंत्री एक बार फिर यहाँ से नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं, तो एक संकल्प भी ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही उनका पूर्ण होगा वो क्रूज से आगे निकलेंगे, और जैसे हम बता रहे हैं मीडिया एंगेजमेंट्स हैं कुछ, और उसके बाद नमो घाट पर प्रधानमंत्री जाएंगे। नए घाटों का जो निर्माण हुआ है उसमें नमो घाट भी बेहद सुंदर, काशी की पहचान तो और भी घाट रहे हैं, लेकिन अब वहां पर जो हाथ जोड़े हुए नमस्कार स्वरूप आपको नजर आता है, तो दूर से ही काशी की एक अलग सी छटा वहां दिख जाती है। साथ में काल भैरव के दर्शन, अनुमति, और उसके बाद पूजन, और उसके बाद फिर आज जो सीएम आए हैं अलग अलग राज्यों के, यहाँ पर सब आ ही गए हैं। ठीक है, अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, वहां से अब प्रस्थान हो चुका है प्रधानमंत्री का, यहाँ से वो काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, बीच में कुछ और भी कार्यक्रम है उनके। काल भैरव मंदिर के बाद जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित प्रधानमंत्री होने वाले हैं नामांकन से पहले, वो कार्यक्रम दरअसल क्या है?
देखिए बिल्कुल कार्यक्रम में आपको बताऊंगा, लेकिन तस्वीरें हम पहले दिखा दें। प्रधानमंत्री इस वक्त जो है वो क्रूज पे सवार हो गए हैं, क्रूज पर वो सवार हो चुके हैं और अब यहाँ से पूजन के बाद अब वो आगे क्रूज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्रूज अब यहाँ से बढ़ेगा नमो घाट की तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी। कुछ मीडिया के कर्मी भी वहां पर मौजूद है, उनसे भी मुलाकात उनकी हो रही है और प्रधानमंत्री जो है इस वक्त गंगा की इस अविरल धारा पे इस क्रूज पर सवार हो चुके हैं और इस क्रूज से अब आगे की यात्रा प्रधानमंत्री की रहेगी, जहां वो नमो घाट तक जाएंगे। ये कार्यक्रम अभी है और जैसा कि आपने कहा भी कि काल भैरव मंदिर का जो दर्शन है वो काफी महत्वपूर्ण होगा काशी के कोतवाल के तौर पर। उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री वहां कुछ पुरोहितों से भी मिलेंगे, वहां कुछ संतों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और उसके बाद में वो कलेक्ट्रेट जाएंगे नामांकन के लिए। नामांकन की प्रक्रिया में जिस तरीके से 4 प्रस्तावक हैं, अलग अलग 4 समुदाय से, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी और दलित तीनों बिरादरियों से एक प्रस्तावक उनके यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उस नामांकन के बाद में प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वो बैठक होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर आज जितने भी बड़े नेता पहुंचे हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों और जितने पदाधिकारी हैं, काशी और पूर्वांचल को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसको लेकर के जो है तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। यानी कि आज काशी में दोपहर तक का पूरा जो प्रधानमंत्री का प्रवास है उसमें मां गंगा का दर्शन था, मां गंगा की आरती थी, स्मरण था और अब गंगा के क्रूज पर उनकी सवारी जो है वो नजर आ रही है और उसके बाद वो काल भैरव के दर्शन के करके वो प्रधानमंत्री यहाँ नामांकन के लिए जाएंगे। और ये क्रूज जो है इस वक्त चल दिया है, ये क्रूज की रवानगी यहाँ से हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्रूज जो है वो दशाश्वमेध घाट से अब निकल चुका है नमो घाट की तरफ और इस गंगा की अविरल धारा में प्रधानमंत्री का ये जो कारवां है ये आगे बढ़ रहा है। हमें याद रखना होगा कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ही यहीं से की थी, बनारस की इस धरती इसी घाट से की थी, जहां पर दुनिया में गंगा में अपने आप तरीके का ये लग्जरी क्रूज है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और आज नामांकन करने से पहले मां गंगा के पूजन के बाद इसी क्रूज पर सवार होकर के प्रधानमंत्री मोदी है वो जो पूरे इस गंगा के घाटों का मुआयना करेंगे। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, तमाम घाटों से चैत सिंह घाट होते हुए नमो घाट की तरफ ये कारवां उनका बढ़ेगा और पूरे घाटों का एक तरीके से दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो नमो घाट पहुंचेंगे और उसके बाद काल भैरव का दर्शन होगा। तस्वीर में आप देखिए गंगा विलास ये जो क्रूज है इस वक्त जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्रूज है ये इस वक्त जो है अब नमो घाट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो घाटों का जीर्णोद्धार है, जो घाटों की तस्वीर बदली है, जो घाटों में एक तरीके से जो अब बदलाव नजर आता है उसकी तस्दीक, उसकी प्रासंगिकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस यात्रा के जरिए करेंगे। उस समय को याद रखेंगे। 10 सालों की एक यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। पहली बार एक प्रत्याशी के तौर पर 2014 में जब उन्होंने नामांकन किया एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद 2019 में दोबारा वापसी की सीट पर एक और बड़े मार्जिन के साथ वो जीत और इस बार जैसा बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम नेताओं का दावा है कि 10 लाख की तैयारी है, तो कहां तक ये कारवां पहुंचेगा ये रोचक होगा। लेकिन अब ये क्रूज आप देखिए किस तरीके से अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चुका है। ये नमो घाट की तरफ इस वक्त क्रूज बढ़ रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उतर के वहां से काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी भी हमें दिखाई दे रही है, आप देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम भी है जो क्रूज के आसपास चल रही है और पूरा घेरा सुरक्षा का मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कारवां है वो अब चल पड़ा है दशाश्वमेध घाट से नमो घाट की तरफ और प्रधानमंत्री जो है वो आज कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। मां गंगा के इस पावन धरती पर उन्होंने जिस तरीके से पूजन किया और यहाँ दूसरी तरफ भी देखिए यहाँ पर जो स्नान की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जब प्रधानमंत्री पूजन कर रहे थे उस वक्त भी चल रही थी और